जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शिवलिंग की पूजा विधि के बारे में। मतलब जो शिवलिंग हमने अपने घर में रखा है उसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, और अगर घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिवलिंग का आकार क्या होना चाहिए जो हम घर में स्थापित करते हैं, कितनी संख्या में शिवलिंग रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर हमें जरूर चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें भूल से भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, किस दिशा में शिवलिंग रखना चाहिए अपने घर में, और जलधारा की दिशा क्या होनी चाहिए। शिवलिंग का जल क्या करें, जो हम अभिषेक करते हैं उस जल का हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग के साथ नाग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। शिवलिंग की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, जो हम घर में शिवलिंग रखते हैं उसका आकार क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए, घर में जो शिवलिंग रखा जाता है और मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होता है उसमें बहुत फर्क होता है। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है, लेकिन घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा आपका अंगूठा है, शिवलिंग का आकार उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। यदि आप अपने घर में कोई भी शिवलिंग स्थापित करें, जैसे पारद का शिवलिंग ऐसा बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर में स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। धातु का शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं आप, जैसे कि सोने, चांदी या पीतल से बना हुआ शिवलिंग भी पूजा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग कोई भी हो आपके घर में, उसके आकार का ध्यान आपको रखना है, आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं आप विधिवत उसकी पूजा जरूर करें। घर के मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप 2 या 4 की संख्या में शिवलिंग नहीं रखें, एक ही शिवलिंग रखें, उसकी विधिवत पूजा करें। ये सबसे अधिक शुभ फल देने वाला होता है, और हमें शिवलिंग एक ही अपने घर में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कितनी संख्या में, मतलब कौन सी चीज़ें हमें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को जो प्रिय है, मतलब भगवान शिव को जो प्रिय हैं चीज़ें, वो है धतूरा, भांग और बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। अक्षत का प्रयोग हम शिवलिंग की पूजा में करते हैं। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भस्म का प्रयोग किया जा सकता है भगवान शिव की पूजा में, जिनसे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन भूल से भी कभी भगवान शिव को शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करने चाहिए। सिंदूर और हल्दी का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में, शिवलिंग की पूजा में नहीं होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पे जल कैसे अर्पित करें। देखिए, घर में जब शिवलिंग रखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग सूखना नहीं चाहिए, हर वक्त शिव पर जलधारा गिरती रहनी चाहिए। जैसे मंदिर में जो शिवलिंग होता है, हर समय कोई ना कोई अभिषेक करता रहता है, उसमें लोग पूजा के लिए, दर्शन के लिए आते रहते हैं। लेकिन जब हम घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम शिवलिंग की पूरी देखभाल करें और शिवलिंग पर हर वक्त जल गिरता रहे, इसका ध्यान रखें। तो ऐसे में अगर आपने शिवलिंग रखा है तो आपको मार्केट से एक स्टैंड मिलता है, आपको वो ले लेना चाहिए, और व्यवस्था करनी चाहिए कि उस स्टैंड के ऊपर आप एक तांबे का पात्र रखें, उसमें एक छोटा सा छेद कर दें और फिर पात्र में जल भर कर रखें हर समय, जिससे कि हमेशा जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहे। तो इससे शिवलिंग का जो प्रभाव है, फल जो है पूजा का, आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। रोज प्रातःकाल आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल जब भी आप स्नान करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, दूध से, जल से, पंचामृत से, जैसे भी संभव हो आपको जल का अभिषेक करना है शिवलिंग पर, और उस पात्र में हमेशा जल भर के रख दें। मतलब जब स्नान करें तभी जल भर दें, ताकि पूरे समय वो पानी गिरता रहे, और उस पात्र का ध्यान रखें कि हर समय उसमें जल भरा रहे। इस तरह से अगर आप शिवलिंग अपने घर में रखते हैं तो यकीन मानिए वो शिवलिंग आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, जो आप अपने पात्र शिवलिंग में जो रखा हुआ है, जिस पात्र में आपने शिवलिंग रखा हुआ है, ध्यान रखें वो स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। आप कांसे का पात्र रखें शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग को स्थापित करने के लिए, और हमेशा उसे साफ सुथरा रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। अब ये प्रश्न है कि शिवलिंग का जो जल है अभिषेक का, उसका क्या करना चाहिए।
देखिए, जो शिवलिंग पर हमने अभिषेक किया है या हर वक्त जो जलधारा गिर रही है, उस जल को कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा आप उसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, कोई दूसरा पौधा हो आप उसमें डाल दें जो आप अपने घर में लगाया हुआ है, या कहीं पर भी जैसे किसी वृक्ष में भी ले जाकर आप उस पात्र के जल को डाल सकते हैं। शिवलिंग अपने घर में किस स्थान पर स्थापित करें? अपने घर में कभी भी जो शिवलिंग आप स्थापित करते हैं वो ध्यान रखें कि वो कोना जो है उत्तर पूर्व का होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए। पूर्व दिशा में अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा में कभी भी शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। घर के ईशान कोण में शिवलिंग को स्थापित करें। और जलधारा की दिशा क्या होनी चाहिए? दोस्तों, जलधारा की दिशा हमेशा उत्तर में होनी चाहिए, मतलब जो जल गिर रहा है, जलधारी जो है, उसका जल हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, उसका मुख। इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग के साथ नाग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? देखिए, शिवलिंग के साथ नाग रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपने शिवलिंग अपने घर में रखा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ किसी धातु का नाग रख दें, जैसे कि तांबे का नाग आप रख सकते हैं, पीतल का नाग भी आप रख सकते हैं बनाकर, एक छोटा सा नाग बनवाकर, और आप उस शिवलिंग पर रख दें, क्योंकि बिना नाग के शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो नाग देवता की पूजा भी जरूरी है अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो। शिवलिंग की पूजा में एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग अगर आपने घर में रखा है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका ऊपरी भाग कभी खाली नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बिल्वपत्र या फूल चढ़ा होना चाहिए। कोई फूल चढ़ा दें, बिल्वपत्र चढ़ा दें, अक्षत भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा उस पर कुछ न कुछ होना चाहिए। कभी भी वो ऊपरी हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शिवलिंग की पूजा करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने शिवलिंग घर में स्थापित किया है तो शिवलिंग कभी अकेले पूजा नहीं की जाती है। गृहस्थ आश्रमियों को हमेशा चाहिए कि शिव जी की पूजा सपरिवार की जाए। जो उनका परिवार होता है, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी भगवान, ये सभी एक साथ हों और नाग देवता, तभी उनकी पूजा गृहस्थ आश्रमियों के लिए शुभ फल देने वाली होती है। तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जिस पात्र में आपने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है, आप प्रयास करें कि उसमें गौरी गणेश भी स्थापित करें, कार्तिकेय और एक जो नंदी देवता होते हैं उनको भी उसमें स्थापित करें। अगर सबकी मूर्ति रखना संभव ना हो तो आप चाहें तो उनकी फोटो भी रख सकते हैं उस शिवलिंग के साथ जहां पर आपने शिवलिंग स्थापित किया है। उसी स्थान पर आपको शिवलिंग के साथ ही शिव परिवार की एक फोटो रखनी चाहिए जब आप पूजा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों समय भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उनकी आरती करें और वहां बैठकर भगवान शिव के मंत्र का, स्तोत्र का, चालीसा का पाठ करें। नियमित अगर आप करते हैं इस तरह से तो निश्चित ही ये जो शिवलिंग है बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव समान ही हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, इस तरह से भगवान शिव का ध्यान रख सकते हैं, तो अपने घर में शिवलिंग रखें, उनकी विधिवत पूजा करें। जो लोग भी अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, अगर वो उनकी पूजा हमेशा नहीं कर पाते हैं और पूजा कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, किसी दिन किसी ने जल का अभिषेक कर दिया, कभी बिना जल के अभिषेक के ही पड़ा है शिवलिंग, ऐसे में आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा शिवलिंग घर में रखा हुआ जिसका अनादर हो, जिसकी पूजा समय पर ना हो, जिसका अभिषेक समय पर ना हो, ऐसे में आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। तो जब आप शिवलिंग रखते हैं आप विशेष ध्यान रखें, उनकी पूजा नियमित कर पाएं, सम्मान के साथ शिवलिंग को रखें, तभी घर में शिवलिंग स्थापित करें। अगर शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते हैं, समर्थ नहीं है पूजा करने में समय पर आप, तो आप शिवलिंग घर में स्थापित ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।